क्वेश्चन है, व्हाट आर हैबिट्स? Habits are something, some actions which we repeatedly do, and those kind of actions are now part of our life. So maybe we can say that once the habits are formed, without much involvement of our mind, we can perform them. एनीबॉडी एल्स? चैट बॉक्स में हैबिट वो है, हाँ जी, हैबिट वो है जो कि बहुत बार हम ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी सिचुएशन में, या अपने लाइफ में बहुत सारी एरियाज में जो ऑटोमेटिकली हो जाता है एक्चुअली। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि समथिंग दैट इज इनग्रेव्ड इन आवर सबकॉन्शियस, मतलब हमें उसको सोचना नहीं पड़ता और वो स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं। एग्जैक्टली, आई एग्री। एंड टू एड इट ऑन, हैबिट्स एक प्रकार के सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत टाइम तक जी हुई वो कंफर्टेबल जोन है जो अपने आप ही हम यूज्ड टू रहते हैं, एंड वी आर वेरी एक्लेमेटाइज्ड टू दैट, वी एंजॉय आवर हैबिट्स। ओम शांति। तो अब हम इस चीज से मिलता जुलता एक क्वेश्चन लेते हैं कि सबको बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हैबिट और नेचर में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड नेचर। कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारा नेचर है वही हमारी हैबिट है। तो अब आप सबको इस पे ब्रेनस्टॉर्म करना है कि हैबिट और नेचर में क्या डिफरेंस है। हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर है वो कई सारी हैबिट को मिला के बनता है, मतलब nature is a big term and habit are specific actions that we do daily. Nature is our essence actually, and habits what we we indulge in. Nature is much more subtle. हम ये कह सकते हैं कि नेचर समथिंग इनबोर्न टैलेंट, मतलब जो इनबोर्न चीजें, इनहेरिटेड चीजें होती है उसे नेचर कह सकते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि नेचर को चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, बट हैबिट को कहते हैं कि इजीली हो जाता है। Can we say nature as our attitude, and as we practice, as we like practice more and more habits, those kind of habits build our nature or attitude? attitude is part of nature. Yeah. And nature can also be deep-rooted sanskars. हाँ, तो basically I think habits are sanskars in simple terms. We can say like that. और नेचर, हैबिट और क्वालिटी, इनमें से क्या क्या चीजें सिमिलर होती है? Habits, क्वालिटी कहते हैं हम। Sister, please, you are not clear. Speak it loudly. What was the question like? नेचर, क्वालिटी और हैबिट, इनमें क्या मतलब रिलेशन है? मुझे लगता है कि नेचर हमारे बचपन से ही होते हैं, चाइल्डहुड से, बट हमारे हैबिट ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम क्रिएट करते हैं।
इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले सकते हैं कि व्हाई इज हैबिट बिल्डिंग इम्पोर्टेंट? हैबिट बिल्डिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक होती है उनमें अधिकतर में जो सब्जेक्ट मैटर रहता है वो हैबिट को ही बेस बना के वो चलते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास ये क्वेश्चन अगर क्लियर होगा तो फिर ये बुक पढ़ने का इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। एक रीज़न मुझे लगता है इसमें कि अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स मेंटल कैपेसिटी है, अगर हम गुड हैबिट्स बना लें जो कि अलाइन रहे अपने गोल से, तो हमें उसके ऊपर लेस फोकस दे के भी वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। मीन्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा एंड वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। हमारे कॉन्शियस माइंड को हम और कुछ दूसरे कामों में engage कर सकते हैं। मीन्स that will be part of our innate, once they have habits are kind of part of our life, they will be more automatic and we can have more time and more energy for any other task, other new habits. Habits are the initial stage of a very good personality later on. We prompt our children to inculcate good habits so that they become great human beings later on. So this is the basis of the real personality later on. इसमें हम एरिस्टोटल का एक बहुत अच्छा कोट है, उससे भी याद कर सकते हैं कि एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। मतलब टू अचीव एक्सीलेंस मेकिंग गुड हैबिट इज इम्पोर्टेंट। right. इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ गुड हैबिट? Book reading. Good books reading. अच्छा, Focus. जैसे 7 हैबिट जो भी हमने पढ़ी वो सब गुड हैबिट्स ही थी। right. Good hygiene. Meditation. Regular yoga, exercise, yoga. वैसे मेडिटेशन जो हमारी 7th हैबिट थी उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेंटेनिंग टाइम ट्रैकर, ये एक बहुत अच्छा हैबिट है जो कि हमें राहुल जी से सीखने को मिला है, मेंटेनिंग टाइम ट्रैकर। My mind mapping is also a habit. Yeah, this is a very good tool, certainly. Mind mapping. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अपने आप को अप टू डेट रखना भी एक अच्छी हैबिट है। अप टू डेट रखना एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, उसमें मोर इन्फॉर्मेशन जाएगा। अगर जैसे कि अगर वो जॉब रिलेटेड है तो देन इट्स फाइन, अदरवाइज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके माइंड को प्रोसेस करना भी समटाइम्स इट इज नॉट दैट मच यूजफुल। दैट इज व्हाट आई बिलीव। मीन्स अपडेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन में नहीं, बाकी जो भी चीजें चल रही हैं आसपास उसका हमें एटलीस्ट आइडिया हो कि क्या है, हम अवेयरनेस हो, मतलब कह सकते हैं। अवेयरनेस दो तरह की होते हैं शायद, एक सेल्फ अवेयरनेस होता है, एक है एक्सटर्नल अवेयरनेस। मेरे हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल अवेयरनेस। एक्सटर्नल अवेयरनेस जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि सुनामी हुआ, तूफान आने वाला या फिर कुछ ऐसा, वो चीज़ें आ ही जाती है। बाकी हम जितना अपने आप को एक्सटर्नल अवेयरनेस से कम कट कर के रखें, थोड़ा इंटरनल अवेयरनेस के लिए ज़्यादा मोटिवेशन आता है और ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
that is my personal view, but yeah, definitely choice differs from person to person. मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट हम ऐड ये करना भी चाहता कह हूँ। जैसे अवेयरनेस की बातें हो रहे हैं, तो हम अगर पहले सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तो हम सेल्फ मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। और सेल्फ मैनेजमेंट सेकंड में आता है, सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट में आता है। और जब हम सेल्फ मैनेज कर पाएंगे तब हम सोशल अवेयर भी रख पाएंगे, दूसरे के जो अवेयरनेस है उसको भी समझ पाएंगे, एंड सोशल भी हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। सो हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट फर्स्ट आता है, उसके बाद ही हम सोशल अवेयरनेस रख पाएंगे या अदर्स का अवेयरनेस रख पाएंगे। एक्चुअली दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। देयर शुड बी हार्मनी इन बोथ। जो डेनियल गोलमैन उनकी बुक है फोकस, उसमें उन्होंने 3 तरह के फोकस की बात की है, इनर फोकस, आउटर फोकस एंड अदर फोकस। तो इन तीनों में हमारी सारी बातें आ जाएंगी। मतलब अच्छी हैबिट के बारे में तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। रूम से निकलते वक्त लाइट फैन ऑफ करना, ये भी अच्छी हैबिट है। यू कैन से ग्रीन लिविंग मतलब या सस्टेनेबल लिविंग। प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड ये भी हैबिट हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट है वो। विच वन? प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड और ऑब्जर्विंग इट। मेडिटेशन के साथ हम ले सकते हैं। जर्नलिंग भी हो सकते हैं। जर्नलिंग हम ट्रैकर के साथ ले सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि नई चीजें ट्राई करते रहना, न्यूनेस लेके आना, ये भी। इसको क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं, ये भी एक अच्छा हैबिट है, हमेशा क्यूरियस रहना। क्रिएटिव या क्रिएटिविटी एंड आल्सो एक्सप्लोरिंग द न्यू होराइजन्स। ठीक है, बैड हैबिट्स का भी है क्या कुछ? हाँ जी। Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ बैड हैबिट्स? तो ये हमें दूसरों में ज्यादा दिखती है कि ये उनकी पूरी हैबिट है। हम वो विजुअलाइज करके भी बता सकते हैं अगर अपने में ना प्रोक्रेस्टिनेशन हो याद सकता आए। है। Procrastination definitely one of the very popularly known bad habit. Even I thought of procrastination first. It means we all have it somewhere, little bit. Yes, to be honest, yes. Going late to the bed, as simple as going late to the bed and maybe getting late. क्या है सेकंड? क्या है? Healthy habit, healthy lifestyle को follow ना करना means one of the example that I gave is going late to bed and getting late to the bed. जो habits हमने लिखा है good habits में, इनका ना होना भी bad habits होता है kind of. Yeah. ठीक है, और कोई अच्छा वर्ड रहेगा तो आप बताइए। मतलब कोई भी चीज अगर ओवर हो, नॉर्मल से ज्यादा हो, तो वो भी बैड हैबिट हो जाती है। जैसे ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग, ओवर ईटिंग। गॉसिप करना भी एक बैड हैबिट में आता है, मुझे लगता है। गॉसिप, बैकबाइटिंग, क्रिटिसिज्म।
ठीक है, ये थोड़ा वैसे ही बिहेवियर हो गया। और कुछ ग्रॉस हैबिट्स? वैसे ड्रग यूज या ड्रग अब्यूज? ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग आ गया। जंक फूड, जंक फूड, अनिल ओवर, ठीक है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, या इस पे तो सभी एग्री है कि ये बैड हैबिट है। हाँ, I don't think so. Multitasker is a plus point. I feel that way. हाँ, इसको हम बैड हैबिट में नहीं ले सकते, ये कॉन्टेक्सचुअल हो गया थोड़ा। लैक ऑफ डिसिप्लिन, हम्म, पंक्चुअलिटी की कमी, Bossiness, arrogance, making others feel very little, belittle. इगोइज्म, मे बी एरोगेंस में आ जाता है काइंड ऑफ। और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैबिट शुड आई बिल्ड? ओके, हम सबको अभी इंट्रोस्पेक्ट करते हुए सोचना है कि सबसे पहली हैबिट अगर हमें बनानी हो तो हम क्या बनाएंगे? व्हाट हैबिट शुड आई बिल्ड? So it should be, first we need to see what is the purpose of our life, and the habits, the actions or the habits which can take us towards that ultimate purpose, or maybe we can say a little bit kind of goal. Those kind of habits we should build. But it should be aligned, the habits which are aligned to our life's purpose. जो भी हम प्लान करें, जैसे जो भी हम प्लान करें उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें अच्छे से अपनी लाइफ में, और खुद की अच्छे से चेकिंग करते हुए आगे बढ़ते रहें, तो ये अच्छी हैबिट डेवलप की जा सकती है। क्योंकि ज़्यादातर हम इसी चीज़ में बहुत सारे लोग मार खाते हैं, जिसमें मैं शायद नंबर 1 पे आ सकता हूँ। ओके, मतलब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। खुद को ये भी कर एक्सेप्ट सकते करें, हैं। एक्नॉलेज करें, और खुद को प्रमोट करें, मोटिवेट करें, खुद की कंपनी को एंजॉय करें। यू कैन पुट इट इन वन वर्ड, सेल्फ लव। हैबिट्स को मिड-डे हॉबी, रिव्यू, मिड-डे रिव्यू, कई बार हम सुबह प्लान करते हैं, फिर शाम को ही चेक करते हैं कि कितना प्लान एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। तो हमें बीच बीच में दिन में भी अपने प्लान के साथ अलाइन करते रहना चाहिए अपने आप। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक इंट्रोस्पेक्शन। इसके लिए मैं कभी एक ऐसे सुन रहा था एक स्पीकर को, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए हम विशेष कर सकते हैं कि हर घंटे चेकिंग करें खुद की कि मेरा लास्ट घंटा कैसे बीता है। 5 मिनट हम ये रिफ्लेक्ट करें, और देन फिर अगले घंटे में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो हम अगले घंटे को और अच्छा कर सकें। ठीक है, जो हुआ बीती को बिंदी, अगला घंटा हमें बेस्ट करना है, तो इससे ये हम बहुत बेहतरीन हो जाता है। हम कह सकते हैं ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी रहा है। come what may, in spite of all the odds, we have to be very positive and creative. Get going always.